आवाज क्लियर है? हेलो। आज हरियाणा में तो हर कोई जरूर कह रहा है और हर व्यक्ति जो कांग्रेस की हार पे चर्चा कर रहा है, आज हर व्यक्ति जो इस बदले हुए समीकरण पे चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति जो शॉक्ड है, स्तब्ध है, हैरान है, मायूस है, आज हर कोई उस चर्चा की शुरुआत शायद अंबाला कैंट और हमसे कर रहा है। हम हारे। जब हारने के बाद मॉर्निंग में पहली बार मैं मिली सबसे, तो मेरे अंदर से एक ही बात निकली कि हमारे पास जिस दिन हमने एक आजाद टीम की तरह, मैं उम्मीदवार नहीं करूंगी, हमने जिस दिन एक आजाद टीम के तौर पे नामांकन भरा था, उस दिन हमारे पास खोने को कुछ नहीं था। लोगों ने हमारी उस पे कांटा, चाहे मेहनत कहें, चाहे आने वाली जीत थी, चाहे वो प्रदेश में उस पार्टी की जीत थी, चाहे जिस डर के नीचे, जिस गब्बर जी के नीचे मैं कहूंगी अंबाला जिया है, उनके उस बदले हुए हालात की जो जीत थी, उसके ऊपर उन्होंने जो कांटा जब मारा, तो उसी वक्त हमारे पास उसके बाद होने को कुछ नहीं बचा। हम जब चुनाव में उतरे हैं तो हमारे आगे एक ही सवाल था और सब कहते हैं चित्रा ने मेहनत करी, चित्रा ने मेहनत करी। मैं आज आपसे और सबसे कहूंगी, क्या अंबाला कैंट में कोई भी एक कदम ऐसा था जो मैंने अकेले उठाया था? चाहे वो किसी भोग में ही जाने का था, कोई ऐसा कदम मेरा नहीं था जहां लेने के लिए मुझे, मेरे साथ चलने के लिए पहले से खड़े मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरी बहनें, मेरे दोस्त नहीं मिले। क्या कोई खुशी में ऐसा कदम उठाया मैंने जब आप लोग नहीं थे? पहले हमने मेहनत करी, हमारी टिकट बनती थी। जब उन्होंने उसे जीरो करा तो हमारे पास उस वक्त सिर्फ एक सवाल था कि 5 साल जो मेहनत करी, 5 साल जो मेहनत करी है, या तो आज खत्म छोड़ दें। जो लड़ाई, जिस लड़ाई की उम्मीद पूरा अंबाला कर रहा था, जिस बदलाव की उम्मीद अंबाला कर रहा था, आज छोड़ दें। या फिर हम ये करें कि 25 दिन और काम करना था, 5 साल तो कर ही लिया था, हम 25 दिन और करेंगे। हम बिना बुलाए मैदान में उतरे। अगर हम ना उतरते तो क्या होना था? कोई यहां से कांग्रेस की जीत हुई थी, यहां से वॉक ओवर था। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के नेतृत्व को, उनके शीर्ष परिवार को सबसे ज्यादा अपशब्द बोले थे, उनके आगे उन्होंने किसको उतारा? आज मैं गई, एक पोस्टर लगा हुआ देखा, अब की बारी परी की बारी, तो मुझे दुख आया एकदम से दिमाग में। मैंने कहा बिल्कुल ठीक लिखा, जमानत जब्त कराने की अब की बार उनकी बारी। यही हुआ। कांग्रेस 89 सीटों में चुनाव लड़ी है, 89, 90 वाली सीट एनसीपी को दे दी थी। 89 नंबर पे तो एक महिला है 7,000 वोट के साथ, और 88 नंबर पर अंबाला कैंट में कांग्रेस का शेयर आया 14,000, सवा 14,500। 88 नंबर, सेकंड लास्ट नंबर है। ये उस पार्टी ने कर लिया था। जैसा हमारी बहन ने अभी कहा कि अन्याय करना पाप है, अन्याय सहना भी पाप है। इतनी तो भाई हम भी कह देंगे, हम सिखों की कौम से, इतना तो हम भी नहीं ले सकते थे। और इतना मेरे ख्याल से वो 52,000 लोग भी नहीं ले सकते थे जिन्होंने हर हालत के बावजूद सीटी का एक इंडिपेंडेंट का बटन दबाया। आज हम बैठे हैं, हम इतने नहीं हैं, हम 52,000 से ज्यादा है सरवाला में। आज बड़ी बात हो रही है, हमने इकट्ठे रहना है, हम इसके दुख में होंगे, उसके दुख में होंगे। हम लोग 5 साल किसके दुख में खड़े रहे? हम लोग अंबाला के सुख दुख में खड़े रहे थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अंबाला को कल भी हमारी जरूरत थी, एक विपक्ष की जो सामने खड़ा होकर उनको न्याय दिलवाए। आज भी जरूरत है, कल भी रहेगी। और हम हैं, हम हमेशा कहते थे जब मुश्किल आई तो झंडे नहीं चल के आते, स्टिकर चल के नहीं आते, लोग चल के आते। आप और हम थे वो। जब बाढ़ आई, जब किसी साथी के ऊपर झूठे मुकदमे बनाने की बात चली, जब टिम्बर मार्केट में से माल उठा के ले जा रहे थे, जब सदर बाजार तोड़ रहे थे, जब कोरोना आया तो हम गए थे, आज भी हम ही हैं।
और कहीं ना कहीं शायद लोगों ने इसको समझा भी। सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही हैं, लिस्टें बना रहे हैं, ना जाने किस बात की लिस्ट बना रहे हैं। मेरे ख्याल से अंबाला 90 सीटों में अकेली जगह है जहां इस तरह का मातम और कहर छाया हुआ है। मैंने पहले दिन भी कहा भाई जीत गए हो, मुस्कुराहट क्यों नहीं है चेहरे पे, कोई दिल में कोई खुशी का लड्डू क्यों नहीं फूट रहा, जुबान से मिठास क्यों नहीं निकल रही, धमकियां निकल रही हैं, गालियां निकल रही हैं। मतलब सोचो कितने परेशान बैठे हैं। अगर सारे विपक्ष की सारी जोड़ जाड़ दें आप सारी की सारी, तो मैं कहूंगी लगभग 93,000 वोटें उनके खिलाफ पड़ी थी अंबाला में। बस ये था कि मेजॉरिटी उनकी बन गई। इस मेजॉरिटी को बनाने में कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति का था जिसने आपकी और हमारी टिकट काटी। एक रेड कारपेट अनिल विज जी के लिए बिछाया था। ये तो आप और हम थे जिन्होंने आके सारी चीरफाड़ कर दी, बीच में आके सारा मुकाबला खड़ा कर दिया। आज हम कौन हैं? क्या टीम चित्रा गए? हम गए, हम वो लोग हैं जो एक तो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते और जुड़े रहे। हम वो लोग हैं जो डरते नहीं। हम वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेवारी भी समझते हैं और अपनी जगह भी समझते हैं। अंबाला में अनिल विज जी होंगे एमएलए, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अंबाला में हम ही हैं। आज जो भी बात होगी, हम ये ना सोचे हम कोई मुट्ठी भर है, हम कल्ले रह गए। हम कह रहे पूरे अंबाला से जुड़ी कोई भी बात होगी जो गलत होगी तो उसमें हम अंबाला के साथ खड़े हैं। कोई अन्याय होगा, कोई धक्का होगा तो उसमें हम अंबाला के साथ खड़े हैं। हम एक दूसरे की तो बात छोड़े, हमें तो औरों को न्याय दिलवाना है यहाँ पे। सही बात है, जब से चुनाव हुआ है अंबाला के बारे में एक ही शब्द आता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि अंबाला में सांप सूंघ गया। और आप बाजार छोड़िए, बेचारी महिलाओं को डरना पड़ रहा है आज अंबाला में। कैसा राज है, कैसा जिस भी धर्म का, जिस भी संस्कार की ये बात करते हैं। तो आज आप और हम तो खड़े हो लिए। हमारे पास जब हम चुनाव में आए खोने को कुछ नहीं था, या तो था घर बैठ जाओ, ले जाएंगे जितने लेके जाएंगे, जिनको 14 पड़ी थी 20 पड़ जाती, इससे ज्यादा तो उनका कुछ होना नहीं था। लेकिन ये है कि अंबाला बिल्कुल उस दिन दब जाता और खत्म हो जाता। हम उस दिन हारते अगर हम खड़े होकर मैदान में ना आते। आज तो हम बिल्कुल भी नहीं हारे। आज आपके पास राजनीति में सबसे बड़ी बात, आपने सम्मान कमाया, आप इज्जत कमा रहे हो, आप शाबाशी पा रहे हो। हम अपनी क्यों पीठ थपथपा रहे? पूरा हरियाणा आज आपकी पीठ थपथपा रहा है, पूरा हरियाणा आज अंबाला की पीठ थपथपा रहा है। और आज हम हैं, हम आगे भी रहेंगे। किस रूप में रहेंगे, कैसे चलेंगे, इसके लिए हम एक सांझ भी करेंगे, एक चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ हमारे पास इस चुनाव में कुछ भी खोने को नहीं था। हम बहुत कुछ कमा के निकले हैं, सिर्फ 52,000 से ज्यादा वोटें की, और अपनी ताकत का भी हमें एहसास हुआ। मातृशक्ति उस दिन हमारे साथ खाली एक प्रोग्राम में नहीं चली। जितने इस चुनाव के बाद कॉल्स मुझे महिलाओं के आए हैं, सड़क पर रोककर, कल मैं अंकल के साथ एक फंक्शन में बैठी थी, महिलाएं आई इधर आइए, हाथ पकड़ के ले गई। पूरे पार्टी में उन्होंने सोचा कि मेरा मूड ऑफ है, तो इतने प्यार से उन्होंने घुमाया, हर किसी से मिलाया। मैं आपको बता नहीं सकती जो आशीर्वाद और जो प्यार है। ये तो किसी की गलत फहमी होगी कि यहाँ पर कोई घर बैठ जाएगा या कोई दब रहा है। ये गलत फहमी उन्हें पहले भी नहीं रखनी चाहिए थी। आई एम श्योर अभी भी नहीं है, नया नया जोश है, नो प्रॉब्लम। लेकिन लोकतंत्र का राज है भाई, वरना तो अंग्रेज ही बेटर थे। अगर इस तरह से सांस तो अंग्रेजों के राज में भी आ रहा था। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है हर कोई है, कई लोग होंगे, 12 प्रत्याशी, 13 प्रत्याशी, 40 प्रत्याशी होंगे, हर कोई अपनी मर्जी से प्रत्याशी के साथ खड़ा होएगा, उनका हक है। कोई आज मुड़ के इस बात को दबाना चाहे, धमकाना चाहे या किसी तरह से दिखाना चाहे तुमने गलती कर दी, तो मैं कहूंगी उनकी बड़ी कुंठित सोच है। उनके दिमाग में सत्ता जा चुकी है और उनका दिमाग भ्रष्ट हो गया इस बार। आज एक विपक्ष है, हम इलाके के भी रहेंगे, लोगों के भी रहेंगे। आज हमने एक हमारी ये जो मीटिंग बुलाई है, ये हमारा था कि वे कलेक्टिव सांझ हो जाएगी।
कलेक्टिव हम सबसे बात करेंगे, जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जो चर्चाएं हुई हैं, इसके ऊपर एक विश्लेषण करेंगे। कमी डेफिनेटली रही होगी, हम नहीं कह सकते कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा चुनाव ठीक 1 महीना पहले एकदम बदल दिया गया था। जहां हम डोर टू डोर करके बैठे थे और अगले लेवल का काम करना था, वहां हम 0 पे चले गए। पर्ची भी नहीं दिखाने को, झंडे भी नए छपवाने थे तो लेट आए, हर किसी को बताना पड़ रहा था। और अभी भी कोई निकल जाएगा जो कहेगा चित्रा को वोट दी थी, कौन सा बटन दबाया, हाथ था। तो जो भी कमी रही, हम जिस तरह से इकट्ठे हुए, हम उसके लिए भी बहुत आभारी हैं। और उस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ बहुत सारे नए साथी आए। मैं तब भी आपका दिल से आभार व्यक्त करती थी और स्वागत करती थी, और आज भी करती हूँ। जो हमारी आगे अम्बाला की राजनीति रहेगी, अब वो साफ है कि वो 2 धड़ों में ही है। सामने एक सत्ता पक्ष है और एक तरफ हम कहेंगे हम जनता पक्ष है। हमने जनता का पक्ष हमेशा उठाए रखना है। जितने भी हमारे साथी आए, हम उन्हें कहेंगे कि आप आए थे, आपकी तरफ हमारी जिम्मेदारी, जवाबदेही, आपके साथ खड़े होने का दायित्व हमारा दुगना है। और वैसे तो जो भी हमने पीछे ट्रेंड देखा, सबसे ज्यादा काम तो वो मेरे ख्याल से अपने करीबियों को ही किया करते थे। तो मेरे ख्याल से जो साथी हमारे आज हमारे साथ हैं, हम ये कहेंगे कि आज तो हमें अम्बाला की और बाकी साथियों की लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और वो हमेशा, मैं कहूँगी करनी तो क्या, हम तैयार उसमें रहे हैं। मातृशक्ति ने अब की बार एक बहुत बड़ा रोल निभाया। आज भी मातृशक्ति हमारा हौसला बढ़ा रही है। कल उन्होंने मुझे हंसते हुए, मेरी भाभी मेरे साथ थी, तो इनको कहने लगे, भाई चित्रा चुनाव ना जीतिए पर दिल सारे जीत लिए। तो उन्होंने कहा कि क्वीन ऑफ हार्ट्स। मैंने कहा कि चलो क्वीन ऑफ हार्ट्स ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारे आगे। मैं समझती हूँ मायूस होना, आहत होना, दिल को चोट लगना, ये नॉर्मल ह्यूमन बातें हैं। ये वही दिल है जो आग से जला भी था जब अन्याय हुआ था, जिसने चुनाव लड़वाया। और आज अगर ये दिल थोड़ा आहत है तो ये भी नॉर्मल बात है। लेकिन कल भी आएगा, परसों भी आएगा, चीजें नॉर्मल होंगी और आगे चैलेंजेस आएंगे। हम सब अपना रास्ता ढूंढेंगे, बनाएंगे, एक टोले के तौर पे, एक परिवार के तौर पे, एक राजनीतिक नए समीकरण के अंदर। आप और हम तो क्या परेशान हैं, आज प्रदेश परेशान है, आज कर्मचारी परेशान है, आज हर वो व्यक्ति परेशान है। मैं किसी से कह रही थी, आज हरियाणा उस पॉइंट पे खड़ा है जिसकी किसी ने प्लानिंग नहीं करी थी। हम आजाद थे, हमारा फिर भी कोई सोच रहा था जीतेंगे कि हारेंगे, पर कांग्रेस तो किसी ने सोचा ही नहीं था। आज सारे समीकरण बदले हैं और इस समीकरण में भी हम एकजुट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे और कोई ना कोई हमारा रास्ता भगवान आगे जरूर बनाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस खुशबू के साथ आपने चुनाव लड़ा, आज देखो शहर और गांव इकट्ठे हुए, महिला पुरुष इकट्ठे हुए, युवा इकट्ठे हुए, बच्चे इकट्ठे हुए, तो ये ऊर्जा कभी भी बर्बाद जा ही नहीं सकती। हमने नहीं कहना हम आज कितने हैं, संगठन में तो थोड़े से लोगों को पद होंगे, कल हम अपना प्लान बनाएंगे, लेकिन हम 52,000 से भी ज्यादा है। 40% अम्बाला जो था वो हमारे साथ था, हम जिस रूप में खड़े थे। ना मैं इसको अपने दिमाग में लूंगी कि भी वो चित्रा के साथ था या कुछ था। 40% अम्बाला हमारे भाव के साथ, हमारी सोच के साथ, हमारी मेहनत के साथ था। और जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जिनका मैं कहूंगी कि कमाल ही है, सत्ता मिलते ही जो उनका एक रूप निकल के आया, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। आपको अम्बाला ने जो आशीर्वाद दिया और जिस तरह का प्रकोप आज अम्बाला पे वो ढा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो 40% लोग थे, इन्होंने हमें एक आशीर्वाद दिया है, एक ताकत दी है। ये तो अभी शुरू के दिन है, समय के साथ हम और भी तगड़े होंगे, हमारी रूपरेखा बेहतर बनती चली जाएगी। हर रोज हम चर्चा करेंगे, मिलेंगे। आज ये हमारा एक कार्यक्रम था, लेकिन इसके बाद मैं अपनी तरफ से एक धन्यवादी दौरे के रूप में एरिया वाइज जाके टीम से सारे से मिलूंगी। हम इसी हफ्ते से ये कार्यक्रम स्टार्ट करके 8 से 10 दिनों के बीच में ये कार्यक्रम खत्म करेंगे। त्योहार का समय रहेगा और जो भी आपके फीडबैक है, जो अभी कहा गया, बिल्कुल सही बात है, समीक्षा बहुत जरूरी है। समीक्षा अभी बिल्कुल आपके माइंड में रेडी है। बूथ पे कौन बैठे थे,
कौन साथी चले, क्या बेहतर कर सकते थे, कहाँ पे क्या छूट गया, ये हम अभी अपना एक लॉगिन कर लें और हमारा जो सिस्टम आगे बनेगा सबकी सांझ के साथ। मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका और मैं यही कहूँगी कि मुझे तो चुनाव हारने के बाद 1 सेकंड का भी रोना नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई। मैं समझती हूँ वो दिन 12 अक्टूबर नहीं 12 सितंबर था जब हो लिया। अन्याय तब हुआ था और तब भी एक अन्याय के खिलाफ मेरे ख्याल से गला भरा होगा, आंखें भरी होंगी। अब तो हम खुला लड़े, हमारे पास खोने को कुछ था ही नहीं। लोगों ने जम के आशीर्वाद दिया। जिन जिन ने आपके आगे खड्डे खोदे उनके हाल देखो क्या हो गए। बेचारे हार तो कमा के गए, बदनामी और कमा गए उसके ऊपर से। तो आज मैं यही कहूंगी कि हमारे पास भगवान के आशीर्वाद से बहुत कुछ है। बिल्कुल प्रदेश का राजनीति का समीकरण बदला हुआ है, इसको समझेंगे, देखेंगे और अपना रास्ता हम सब मिलकर चुनेंगे। तब तक अंबाला कैंट के अंदर, अंबाला कैंट की आवाज हम थे, हैं और रहेंगे। अंबाला के किसी मुद्दे पे किसी व्यक्ति के साथ, हमारा साथी तो बहुत दूर की बात है, किसी भी व्यक्ति के साथ अंबाला कैंट में कोई अन्याय होगा तो वो हमें अपने साथ अपने पक्ष में खड़ा हुआ पाएगा। और जैसा प्रेम जी ने कहा, वो लड़ाई सड़क पे लड़नी होगी तो सड़क पे लड़ेंगे, कोर्ट में लड़नी होगी तो कोर्ट में, चंडीगढ़ में लड़नी होगी तो चंडीगढ़ पे लड़ेंगे। इसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं है। तो आप सब, मैं ये कहूंगी वेरी वेल फॉट, सभी लड़े मर्दाने मैं तो कहूंगी। एंड एक मिसाल रही पूरे चुनाव की, हॉटेस्ट सीट आप रहे। चुनाव के बाद जब बड़ी बड़ी पार्टियों के समीकरण बदले तो विश्लेषण की जो पहला शुरू होता था कलम, आपसे शुरू होती थी। और हम यही कहेंगे, जिस कलम ने हमारे उस पे लिखे थे साइन, कहीं ना कहीं वो अपनी किस्मत भी काली करके चले गए थे। बड़े दुख की बात है, आज हम नहीं, आज पूरा हरियाणा आहत है। हमें शिकायत होगी, हरियाणा को शिकायत है, आज हर वर्ग को शिकायत है। तो एक आगे का रास्ता, एक धन्यवादी दौरा और एक मैं कहूंगी कि भी आज के बाद अब होलिया जितना माइंड करना था, सैड होना था, अब हैप्पी रहना है सारों ने। कुछ नहीं है, अभी दिवाली आ रही है, खुल के रहेंगे। जिसने हमने ठाठे मारकर, हमें जैसे कहते हैं ठाका करता चुनाव लड़ा था, ऐसे ठाका करते 5 साल की राजनीति करनी है। इसमें कोई जिसमें माइंड में लेने की कोई वही नहीं है। जैसे हमारी अगेन महिलाएं बड़ी बढ़िया लाइन देती हैं, उन्होंने कहा टेंशन लेने का नहीं देने का, ठीक है ना जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं कहूंगी नारा